हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल संगीत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मेरा विषय है स्वर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किस प्रकार नाद उत्पन्न होता है और नाद से फिर श्रुति बनती है और श्रुति से फिर सुरों की स्थापना होती है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे हम बोलते हैं कि दूध से दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी बना। ये तो एक उदाहरण है। तो आइए, स्वर क्या होता है और स्वर किसे कहते हैं। संगीत में स्वर का बहुत ही महत्व है। सारी सृष्टि का संगीत है वो सारे स्वरों पर आधारित है। स्वरों के बिना संगीत की कल्पना ही नहीं की जाती। तो ये स्वर होता क्या है, स्वर किसे कहते हैं। मधुर ध्वनि जो हमारे हृदय को आकर्षित करे और हमारे मन को प्रफुल्लित करे, आनंदित करे, हमारे मन को खुश करे, उसे स्वर कहते हैं। यानी कि वो मधुर ध्वनि जिसे सुनकर हमें लगे कि आहा, बहुत ही मीठा मधुर ध्वनि, बहुत मीठी आवाज़ है और हमारे हृदय को सुकून मिले, शांति मिले, उसे हम स्वर कहते हैं। वह ध्वनि जो स्वयं श्रोतागण के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, उसे हम स्वर कहते हैं। संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये शॉर्ट फॉर्म है उनका। और पूरा नाम होता है सा से षड्ज, रे से ऋषभ, ग से गांधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैवत, नी से निषाद। ये है 7 स्वरों के पूरे नाम। संगीत में हम स्वरों के पूरे नाम केवल राग परिचय में है, नोटेशन में हम पूरे नाम का यूज नहीं करते। तो ये तो स्वरों के पूरे नाम हुए। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के नाम क्या है? शुद्ध स्वर, विकृत स्वर और अचल स्वर। शुद्ध स्वर क्या होता है? अपनी निश्चित श्रुतियों पर बने रहते, अपने निश्चित स्थान पर ही गाए बजाए जाते, उनको हम शुद्ध स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों की संख्या हमारे पास 7 है। वो स्वर कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये शुद्ध स्वर है। उसके बाद ये शुद्ध स्वर की बात हुई। अब विकृत स्वर। विकृत स्वर किसे कहते हैं? विकृत स्वर कोई अलग स्वर नहीं है। ये जो 7 शुद्ध स्वरों में से ही 5 स्वर ऐसे हैं जो अपने 2 रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एक शुद्ध रूप हुआ और दूसरा यानी कि विकृत रूप हुआ। ये विकृत रूप क्या होता है? विकृत रूप क्या होता है कि जो उनके स्थान से आगे या पीछे, ऊपर या नीचे गाए और बजाए जाते हैं। रे, ग, म, ध, नी, ये विकृत स्वर है। विकृत स्वर को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक कोमल विकृत, इनमें से जो स्वर अपने स्थान से नीचे सर रख के गाए जाते हैं, इनको हम कोमल विकृत स्वर कहते हैं। वह स्वर कौन से है? रे, ग, ध, नी। ये चारों स्वर अपने स्थान से नीचे गाए जाते हैं। स्वर लिपि में इनकी पहचान के लिए इनके नीचे एक बड़ी रेखा लगाती है, यानी कि हम शुद्ध स्वर और कोमल विकृत स्वर में फर्क कर सके। दूसरा विकृत किसे कहते हैं? तीव्र विकृत प्रकार। तीव्र विकृत जो अपने स्थान से ऊपर गाए बजाए जाते हैं। ऐसे स्वरों में केवल एक ही मात्र स्वर आता है, म। और स्वर लिपि में म के उसकी पहचान कैसे दी जाती है? उसके ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं। इसको विकृत स्वर कहते हैं। अब तीसरा आता है स्वर अचल स्वर। अचल स्वर किसे कहते हैं? अचल स्वर है तो वे क्या है? 7 शुद्ध स्वर में से 4 स्वर कोमल विकृत और 1 स्वर जो तीव्र विकृत। तो अब 7 शुद्ध स्वरों में से केवल 2 ही स्वर बचे, वो है सा और प, जिनका अन्य कोई दूसरा रूप नहीं है। वो शुद्ध रूप में ही जाने जाते, अपने रूप में वो अपने स्थान पर अटल रहते हैं, अचल रहते, इसलिए हम उस स्वरों को अचल स्वर कहते हैं। तो सा और प अचल स्वर है। ये 2 स्वर अपने स्थान से इधर उधर नहीं होते, इसलिए ये स्वर अचल स्वर कहते हैं।
तो दोस्तों ये तो स्वर के प्रकार की बात हुई, लेकिन अभी भी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी, तो छोटा सा प्रयोग मैं आपको दिखाती हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई तार वादक है, मान लीजिए कि हारमोनियम ही है आपके पास, तो मैं आपको बताती हूँ कि सारे शुद्ध स्वर और विकृत स्वर और अचल स्वर सब मिला के जो 12 स्वर हो जाते हैं, शुद्ध स्वर 7 और विकृत स्वर 5, सारे मिला के 12 स्वर हो जाते हैं। तो ये स्वर मैं आपको हारमोनियम के पे कहाँ आते हैं वो आपको बजा के दिखाती हूँ। ये जो है सा, ये सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये जो स्वर मैंने बजाए वो सारे शुद्ध स्वर हैं। अब आगे रे ग ध नी वो कोमल स्वर दिखाती हूँ। ये सा शुद्ध, ये रे शुद्ध और इसके ये रे कोमल, ये ग है, ये ग शुद्ध है, ये ग कोमल, ये ध है, ये शुद्ध ध है। इसके आगे कोमल, ये नी शुद्ध नी है और इसके आगे कोमल नी। ये सा है, ये सा 4 सप्तक का सा है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। और एक विकृत स्वर तीव्र म है, बराबर। ये जो म है ये तीव्र म है। और 2 स्वर अचल स्वर हैं, सा और प। ये सा अचल है, ये इधर उधर कहीं भी नहीं होता, ये यहाँ पर ही रहते हैं। और ये प है, प, एक ही प है, कोमल भी नहीं, तीव्र भी नहीं, कुछ नहीं, ये अचल प। ओके। ये जो सा रे ग म प ध नी ये शुद्ध स्वर, रे ग ध नी कोमल स्वर, म तीव्र स्वर, सा और प अचल स्वर। तो आप देख रहे हैं हारमोनियम जो बड़ा ही महत्वपूर्ण वाद्य है। तो ये सारे 12 स्वर मैंने आपको हारमोनियम पे बजा के दिखाया। आज इसी के साथ आज का हमारा विषय स्वर पूरा होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और पूछना, और मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप पूछेंगे तो। और मेरा उद्देश्य वही है कि आप सरलता से सीख सके संगीत, इसलिए मैंने हमारी चैनल का नाम भी वही रखा है, सरल संगीत। तो सरल संगीत में सरलता से संगीत सीखने के लिए मेरी चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय श्री कृष्ण।